हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ कोचिंग वाला। कैसे हो आप सब? बढ़िया। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे डिमांड के बारे में। डिमांड हमने पढ़ा, फिर हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा। वो लेक्चर आप रिकॉर्डेड है, वो अपलोडेड है, वो आप यूट्यूब पे देखिए। मैं अपलोड कर चुका हूँ, वो सब देखिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिमांड का। अगर बात करते हैं तो डिमांड्स, हम डिमांड पढ़ लिए, डिमांड के एलिमेंट्स, उसके फैक्टर इफेक्टिंग डिमांड, फिर हमने पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड, उसके एजम्पशंस, उसके एक्सेप्शंस। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व। ये दो टॉपिक को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा और शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो बनाना चाहूंगा। इजी लैंग्वेज में चाहता हूं आप लोग को समझा दूं। तो डिमांड शेड्यूल हम लोग पढ़ेंगे। अब डिमांड शेड्यूल क्या है सर? तो एक तरह से टेबुलर प्रेजेंटेशन है एक कंज्यूमर का। वो कितना विलिंग है पे करने के लिए, डिफरेंट प्राइस पे कितना कमोडिटी वो परचेज करता है। अगर 1 रुपया जब प्राइस था वो 5 कमोडिटी खरीदा, 2 रुपया प्राइस होने पे 4 खरीदा, 3 रुपये प्राइस होने पे 3 खरीदा, तो प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड घट रहा है। मतलब एक कंज्यूमर, ये एक टेबुलर प्रेजेंटेशन है जिसमें ये पता चलता है कि एक कंज्यूमर डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे कितना क्वांटिटी खरीद पाता है। इसको टेबुलर फॉर्म में दिखाना डिमांड शेड्यूल कहलाता है। ठीक है? हाँ सर, इजी लैंग्वेज में समझ गए। चलते हैं क्लास में। चलिए आगे। डिमांड शेड्यूल क्या है? जो जैसा कि मैंने अभी बताया, डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल, एक टेबुलर फॉर्म है दैट शोज, क्या दिखाता है, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ गुड और सर्विसेज, द क्वांटिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर एट ईच प्राइस लेवल। डिफरेंट डिफरेंट प्राइस लेवल पे कितना क्वांटिटी कंज्यूमर डिमांड कर रहा है, खरीद रहा है गुड्स या सर्विस को, ये हम लोग डिमांड शेड्यूल में पढ़ते हैं। इट प्रोवाइड अ समरी ऑफ लॉ ऑफ डिमांड फॉर पर्टिकुलर गुड एंड सर्विस। लॉ ऑफ डिमांड में हम लोग पढ़े ना कि प्राइस हाई हुआ तो डिमांड घटा, तो प्राइस कितना हाई होते गया, डिमांड कितना घटा, इसका पूरा समरी फॉर्म में डिमांड शेड्यूल में देखने को मिल जाता है। showing how much consumer are willing to and able to buy different prices। कंज्यूमर कितना willing है, कितना able है डिफरेंट प्राइसेस पे खरीदने के लिए, है ना? दो टाइप का डिमांड शेड्यूल होता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब हम समझते हैं कि मान लो एक पर्सन है, मोलू। मोलू एक पर्सन है। वो एक पर्सन हम मान के चलते हैं कि अ, राहुल। मोलू है, राहुल है, दो पर्सन है। मोलू जब 1 रुपया प्राइस होने पे वो 5 प्रोडक्ट खरीदा जा रहा है उसके द्वारा, मोलू के द्वारा। राहुल के द्वारा 1 रुपया प्राइस होने पे 4 प्रोडक्ट खरीदा जा रहा है। 2 रुपये प्राइस होने पे मैं यहाँ लिखते चला जाता हूँ ताकि आपको समझ आए। एक पर्सन है मोलू, एक पर्सन है राहुल। ठीक है? प्राइस 1 रुपया था तो मोलू ने 5 प्रोडक्ट खरीदा, इसने 4 खरीदा। 2 रुपया हुआ तो इसने 3 खरीदा, इसने 2 खरीदा। 3 रुपया हुआ तो इसने 1 खरीदा, इसने भी 1 खरीदा। अब अगर हम बात करते हैं 5 4 9 एग्रीगेट 9 5 2। ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है। एक पर्टिकुलर पर्सन का डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे जितना वो खरीद पाया प्रोडक्ट, ये इंडिविजुअल डिमांड हुआ। मतलब 1 रुपया में 5 प्रोडक्ट, 1 रुपया था दाम तो 5 प्रोडक्ट खरीदा, 2 रुपया हुआ तो 3 प्रोडक्ट खरीदा, 3 रुपया हुआ तो 1 प्रोडक्ट खरीदा। ये हुआ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ये मोलू इतना खरीदा गया, मोलू के द्वारा, राहुल के द्वारा इतना खरीदा गया। अब मार्केट डिमांड शेड्यूल, दो टाइप ऑफ डिमांड शेड्यूल होता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल समझ गए, पर्टिकुलर पर्सन का, जैसे मोलू का हमने देखा, राहुल का हमने देखा। एग्रीगेट, अगर उसका एग्रीगेट करे, हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कॉल्ड मार्केट डिमांड शेड्यूल। मतलब देखिए, मार्केट डिमांड शेड्यूल, दो डिमांड शेड्यूल होता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हमने पढ़ रखा है।
एक पर्टिकुलर पर्सन का डिफरेंट डिफरेंट प्राइस लेवल पे उसकी विलिंगनेस, उसकी एबिलिटी पे करने की, परचेज करने की एक प्रोडक्ट को हम लोग देखते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में। अगर कुछ इंडिविजुअल्स का हॉरिजॉन्टल समेशन करे तो एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे ऑल डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर ने उस प्रोडक्ट को कितना बाय किया, वो अग्रीगेट को हम लोग देखेंगे, वो मार्केट डिमांड शेड्यूल होगा। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल 1 रुपया में कितना है? 9। 9 प्रोडक्ट खरीदा गया। जब 1 रुपया प्राइस था तो मार्केट डिमांड शेड्यूल हम देखेंगे तो 1 रुपये में मार्केट में 2 ही लोग, मान के हम लोग एज्यूम किए कि 2 ही लोग है, तो मार्केट डिमांड शेड्यूल मतलब 1 रुपया जब प्राइस था तो 9 प्रोडक्ट बिका था, खरीदा गया था कंज्यूमर द्वारा। 2 रुपया जब हुआ तो 5 प्रोडक्ट खरीदा गया कंज्यूमर द्वारा। 3 रुपया जब हुआ तो 2 प्रोडक्ट खरीदा गया। ये मार्केट का डिमांड है। पर इंडिविजुअल डिमांड क्या था? 1 रुपया था तो मोनू ने 5 खरीदा था, राहुल ने 4 खरीदा था। 2 रुपया हुआ तो मोनू ने 3 खरीदा, राहुल ने 2 खरीदा। 3 रुपया हुआ तो मोनू ने 1 खरीदा, राहुल ने 1 खरीदा। तो आई होप आप लोग समझ गए कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है। फिर भी मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है। कहानियां हैं, आप लोग को भी पढ़नी चाहिए, आप लोग को नोट्स बनाने में इजी होगा। एन इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल shows the quantity of goods or services that an individual consumer are willing and able to purchase at each price level। डिफरेंट डिफरेंट प्राइस लेवल पे एक कंज्यूमर कितना एबल है, कितना विलिंग है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, ये हम लोग इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में पढ़ते हैं। For example, an individual demand schedule for a particular brand of shoes might show how much one person willing to buy at different price। कैंपस का जूता आप खरीद रहे हो, अलग अलग प्राइस पे आप कितने बार कितना वो जूता खरीदोगे, एक पर्टिकुलर पर्सन आप हो तो कितना खरीदोगे, ये हो गया इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। आप, आपके चचेरे मौसेरे ममेरे सारे भाई हो गए, फ्रेंड हो गए, वो सब मिलके उस पर्टिकुलर प्राइस पे कितना खरीदे थे वो सबको जोड़ देंगे तो मार्केट डिमांड शेड्यूल। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। ठीक है। मार्केट डिमांड शेड्यूल को क्या बोला? अ मार्केट डिमांड शेड्यूल shows total quantity of good and service that all consumer in a market are willing and able to purchase each level। बिल्कुल, हर कंज्यूमर मार्केट में जो है वो सब मिलके उस पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे या डिफरेंट डिफरेंट प्राइस लेवल पे उस प्रोडक्ट को कितना खरीदा, ये मार्केट डिमांड शेड्यूल हो गया। आपने एक शूज ऑर्डर करा, आप उस शूज को अपने फ्रेंड को रिकमेंड किए, उसने ऑर्डर करा, उसने अपनी बंदी को रिकमेंड किया, उसने ऑर्डर किया, मतलब एक पर्टिकुलर प्राइस पे वो प्रोडक्ट मार्केट में कितना सेल हुआ, लोग कितना खरीदे। जब उस प्रोडक्ट का प्राइस 100 रुपया था तो उसमें टोटल उसको 10 पीस खरीदा है मार्केट में लोगों ने, एक सिंगल आदमी ने 2 पीस खरीदा है। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है? 2। लेकिन मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है? 10, एक पर्टिकुलर प्राइस पे। मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्राइस लेवल पे कितना वो प्रोडक्ट सेल हुआ है, कंज्यूमर उसको कितना खरीद पाया है, वो हो गया इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड शेड्यूल, ठीक है। अब आते हैं, बोथ टाइप ऑफ डिमांड शेड्यूल यूजफुल फॉर बिजनेस पॉलिसी मेकर। बिल्कुल, इससे पॉलिसी मेकर को बहुत हेल्प होता है अपने बिजनेस को डेवलप करने में, समझने में कि प्राइस के फ्लक्चुएशन से डिमांड में कितना चेंजेस आ रहा है ना। आते हैं अब ये देखिए टेबल जो मैंने बनाया है, ऊपर में समझाया आपको शॉर्टकट में। ये टेबल क्या बोल रहा है? जब प्राइस 1 रुपया था तो क्वांटिटी डिमांड किया गया है, ए डिमांड शेड्यूल है, ये ए मिट गया है यहाँ पे, ए का डिमांड शेड्यूल, ठीक है। ये बी का है। ए कितना? 5 ऑर्डर किया है, और जब प्राइस 1 था तो बी 10 ऑर्डर किया है, तो मार्केट डिमांड शेड्यूल कितना हो गया? 15। 2 रुपया हो गया। आप यहाँ देख रहे हो प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घट रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड घट रहा है। यहाँ भी देखो प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ऐसे एक एक करके, तो यहाँ डिमांड इसका डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम लोग, मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या बोल रहा है? डिराइव्ड बाय हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। मैं बताया था कि ये इसको जोड़ेंगे ऐसे ऐसे, हॉरिजॉन्टल समेशन करेंगे तो आ जाएगा मार्केट डिमांड शेड्यूल। मतलब मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है? इंडिविजुअल समेशन ऑफ
हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज कॉल्ड मार्केट डिमांड शेड्यूल, है ना। इसमें यही टेबल को एक्सप्लेन किया गया है, तो इसको हम लोग रहने देते हैं। अब आते हैं हम लोग डिमांड कर्व। ठीक है, डिमांड कर्व क्या है? थोड़ा ये लैग हो रहा है पेंटान, आई थिंक कुछ इशू है। देखो ये टेबल को भी एक बार पढ़ देता हूँ ताकि आपको समझ आए। यहाँ ये बताया है कि जब 1 रुपया था प्राइस, तो ए ने 5 ऑर्डर करा है, बी ने 10 ऑर्डर करा है। 2 रुपया प्राइस में ए ने 4 ऑर्डर किया है, बी ने 8 ऑर्डर किया है। 3 रुपया प्राइस था तो ए ने 3 ऑर्डर किया है, बी ने 6 ऑर्डर किया है। 4 रुपया प्राइस होने पे ए ने 2 ऑर्डर किया है, बी ने 4 ऑर्डर किया है। और 5 रुपया प्राइस होने पे ए ने 1 ऑर्डर किया है, बी ने 2 ऑर्डर किया है। ये इंडिविजुअल इस इन लोग का डिमांड था, ए और बी का। अगर मार्केट डिमांड देखेंगे तो 1 रुपया होने पे 15 ऑर्डर हुआ था, 2 रुपया होने पे 12 ऑर्डर हुआ था। प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड घट रहा है, देख रहे हैं। 3 रुपया किया, प्राइस बढ़ाया 1 रुपया तो 8 ऑर्डर हुआ। 4 रुपया किया तो 6 ऑर्डर हुआ। 5 रुपया किया तो 3 ऑर्डर हो गया, है ना। यही बताया गया है कि इस टेबल में शो किया गया है टू डिफरेंट ए और बी कंज्यूमर के डिमांड शेड्यूल को, और उसको और उसी का समेशन को दिखाया गया है हॉरिजॉन्टल डिमांड शेड्यूल। हॉरिजॉन्टल समेशन किया गया है तो मार्केट डिमांड शेड्यूल को दिखाया गया है। ये हमारा डिमांड शेड्यूल कंप्लीट हुआ। अब डिमांड कर्व क्या होता है? सिंपल सा बात है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल इज कॉल्ड डिमांड कर्व। जो टेबल फॉर्म था वो डिमांड शेड्यूल कहलाया। टेबुलर फॉर्मेशन जो किए हम कंज्यूमर डिमांड का, वो डिमांड शेड्यूल कहलाया। डिमांड शेड्यूल का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर देंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल इज कॉल्ड डिमांड कर्व। ठीक है, समझ आ रहा है? हाँ सर, आते हैं आगे। द कर्व द कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मैं तो अभी उर्दू में जैसा बता रहा था, हिंदी भी बोला हूँ भाई। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, उसको एक चार्ट में दिखा दे रहा है, वही हो जा रहा है डिमांड कर्व। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द क्वांटिटी डिमांडेड बाय कंज्यूमर इन द मार्केट। गुड्स और सर्विस का प्राइस और उसका क्वांटिटी डिमांड जो हो रहा है, उसका जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे वो डिमांड कर्व कहलाएगा। ठीक है। द डिमांड कर्व इज यूजुअली डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ये भी बताएंगे। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं रैशनल या हाउ व्हाई डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, वहां पे समझा देंगे कि क्या क्यों डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। रिफ्लेक्टिंग द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड को रिफ्लेक्ट करता है ये बात, विच स्टेट दैट प्राइस ऑफ गुड्स ऑफ और सर्विस इंक्रीज, द क्वांटिटी डिमांडेड बाय कंज्यूमर डिक्रीज और सेटरीज पेरिबस। मतलब अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। अगर सब कुछ कांस्टेंट रहा और प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। यही हम लोग डिमांड लॉ ऑफ डिमांड में पढ़े हैं, और इसी की वजह से डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। The demand curve is plotted on a two-dimensional graph. 2 डायमेंशनल ग्राफ पे डिमांड कर्व प्लॉट होता है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे तो ऐसे ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस करेंगे और डिमांड कर्व ऐसे स्लोप आता है। यहाँ पे देखिए, ओ ये तो काफी रंग बिरंगा हो गया। यहाँ पे देखिए डिमांड कर्व ऐसे आएगा, मीन्स जब 1 रुपये अगर यहाँ पे दिखा रहे हैं, बोल रहा है जब जब 1 रुपया था, रुपीज यहाँ है, यहाँ क्वांटिटी हो गया। ठीक है, जब 1 रुपया था तो 6 ऑर्डर हो रहा था। 2 रुपया हुआ तो ऑर्डर घट के 4 हो गया। 3 रुपया प्राइस कर दिए तो ऑर्डर घट के 2 हो गया। इसी वजह से डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। समझ गए? हाँ सर, कंफ्यूज नहीं होना है। द डिमांड कर्व इज प्लॉटेड ऑन टू डायमेंशनल ग्राफ, बिल्कुल एक्स वाई, 2 डायमेंशनल ग्राफ विद द प्राइस ऑफ इज ऑन द वर्टिकल एक्सिस, प्राइस वर्टिकल एक्सिस में और क्वांटिटी हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। ठीक है, each point of the demand curve represent a different price quantity combination that reflect the behavior of consumer in the market. हर पॉइंट अलग आपका रिप्रेजेंट कर रहा है
अलग कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन बना, 1 और 6 का, ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन बना है 2 और 4 का। तीसरा कॉम्बिनेशन बना है 3 और 2 का। समझ गए? तो ये 3 कॉम्बिनेशन बना, मतलब हर पॉइंट अलग कॉम्बिनेशन को दिखाता है। वो दिखाता है कि कंज्यूमर की एबिलिटी क्या है। The slope of demand curve reflects the responsiveness of consumer to change the price and the determined by a number of factors, including the availability of substitute goods or services, the degree of necessity और luxury। बिल्कुल ये स्लोप डिपेंड करता है, ये रिस्पॉन्स करता है कि वो नेसेसिटी गुड है, लग्जरी गुड है, उसका अदर जो फैक्टर है वो कांस्टेंट है या नहीं, रिलेटेड गुड का प्राइस में फ्लक्चुएशन है कि नहीं, ये सारी चीजें। अब देखिए यहाँ एक डिमांड कर्व को प्लॉट किया गया है, ठीक है। जब प्राइस ऑफ ऑरेंज 1 रुपया था तो 5 ऑरेंज खरीद रहे थे लोग। प्राइस क्या हुआ, 1 रुपया हुआ तो ऑरेंज 5 खरीदाया। प्राइस 2 रुपया हुआ तो ऑरेंज 4 खरीदाया। देख रहे हैं? प्राइस 3 रुपया हुआ तो ऑरेंज 3 खरीदाया। प्राइस 4 रुपया हुआ तो ऑरेंज 2 खरीदाया। प्राइस 5 रुपया हुआ तो ऑरेंज 1 खरीदाया। डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया, समझ रहे हैं? हाँ सर। अब आते हैं डिमांड कर्व, समझ गए, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है डिमांड शेड्यूल का, कि कितने प्राइस पॉइंट पे कितना प्रोडक्ट ऑर्डर हो रहा है, ये हम लोग डिमांड कर्व से समझ सकते हैं, है ना। अब आते हैं वाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड या रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ, ये मतलब ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है। हम लोग ये कह सकते हैं कि मतलब ज्यादा प्राइस होने पे कम परचेज क्यों होता है। हम लोग ये कह सकते हैं कि ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड का रीजन क्या है, ये सारी कुछ, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सबसे पहला रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, मार्शल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं, देखिए अकॉर्डिंग टू मार्शल, मार्शल के अकॉर्डिंग क्या था कि कंज्यूमर वांट टू इक्वलाइज मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। उसको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उस प्रोडक्ट को यूज करने से, और प्राइस क्या है, इस पर कंज्यूमर खेलता है हमेशा, है ना। मार्जिनल यूटिलिटी अगर डिक्रीज हो रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होता है अगर कंजम्पशन इंक्रीज होता है। हम लोग ये इंडिफरेंस कर्व में भी पढ़ेंगे कि इफ अ पर्सन वो बहुत प्यासा है, उसको फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर आप दोगे, उसको जितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, अगर उसको वो मेजर करता है यूटिल्स में, कितना हमको यूटिल्स मिला, कितना सेटिस्फाई हम हुए, सेटिस्फैक्शन को यूटिल्स में मेजर करें, तो उसको अगर 10 यूटिल्स मिला, वो सेकंड ग्लास पिएगा तो उसको 8 यूटिल्स मिलेगा, वो थर्ड ग्लास पिएगा 6 यूटिल्स मिलेगा, वो फोर्थ ग्लास पिएगा तो उसको 2 यूटिल्स मिलेगा, फिफ्थ ग्लास पिएगा तो शायद वो नेगेटिव हो जाए, सारा पिया हुआ बाहर कर देगा। समझ रहे हो? तो जितना ज्यादा, फर्स्ट ग्लास के लिए वो 50 रुपया पे करने को रेडी होगा, सेकंड ग्लास के लिए शायद 45 पे करने को रेडी होगा, थर्ड ग्लास उसको उतना प्यास नहीं लगाया तो बोलेगा 20 रुपया में दोगे तो दो, नहीं तो मत दो। फोर्थ क्लास में वो बोलेगा भाई 5 रुपया में दोगे तो दो, नहीं तो नहीं लेंगे। फिफ्थ क्लास के लिए बोलेगा फ्री में दोगे तो भी नहीं लेंगे, हम मेरे पास जगह ही नहीं है, पेट में मेरा फुल है, पेट मैं पीऊंगा ही नहीं, फ्री भी दोगे तो नहीं लूंगा। और सिक्स ग्लास आप ऑफर करने लगे तो दौड़ा के मारेगा। समझ रहे हो? ये बोला, therefore he will buy additional unit only when price fall। बिल्कुल, एक पर्सन एक्स्ट्रा तभी खरीदेगा, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हम लोग यही मार्शल ने बताया कि यूटिल्स, उसको एक पर्सन कोई भी चीज खरीदता है तो वो अपने सेटिस्फैक्शन लेवल और उसके प्राइस को मैच करके देखता है, उसको समझ आता है तो खरीदता है। अब उसको अगर समझ नहीं आ रहा है, उसको वो मैच नहीं मिल रहा है, तो जैसे वो कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट कंज्यूम करेगा, उसको कम से कम सेटिस्फैक्शन मिलने लगेगा उस प्रोडक्ट से, तो एक पर्टिकुलर टाइम आएगा जहां वो रिफ्यूज कर देगा खरीदने को। तो ये यहाँ बात क्या हो रही है कि एक कंज्यूमर वो एडिशनल यूनिट तभी बाई करेगा जब उसको प्राइस कम होगा। समझ रहे हो? हाँ सर। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, हिक्स एंड एलन ने बताया, वो मार्शल ने बताया था, हिक्स एंड एलन ने ये बताया कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट का बात किया, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट का बात किया है, तो मैं आपको बता दूं, देखो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट दोनों यहाँ बात किया है, ये दोनों हिक्स एंड एलन ने दिया है। इन्होंने बताया
कि प्राइस ऑफ, अगर सब्स्टिट्यूट की बात करते हैं जो हम लोग पढ़े थे डिमांड में, कि अगर चाय का दाम घट रहा है तो कॉफी का डिमांड बढ़ जाएगा। आप समझ रहे हो, चाय का दाम बढ़ रहा है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पढ़ा रहा हूँ, चाय का दाम बढ़ेगा तो कॉफी का डिमांड बढ़ जाएगा। तो ये यही सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में हम लोग देख रहे हैं कि व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स इट बिकम रिलेटिवली चीपर देन अदर कमोडिटी, it induced customer to substitute the commodity whose price has fallen for other commodity which have now become relatively expensive. The result is that total demand for the commodity whose price has fallen increase. This is called substitution effect. बिल्कुल हिक्स एंड एलन ने ये बताया कि अगर किसी प्राइस किसी प्रोडक्ट का, जैसे हम लोग मान के चलते हैं कि व्हेन द प्राइस ऑफ टी फॉल इट बिकम कंपैरेटिवली चीपर इन टर्म ऑफ कॉफी, अगर चाय का दाम घट गया है तो कॉफी के टर्म में वो सस्ता हो जाएगा। कॉफी ड्रिंकर ये सोचेगा कि ठीक है कॉफी की जगह चाय पी लेते हैं। एज द रिजल्ट प्राइस फॉल्स डिमांड राइज। इससे हमें ये पता चलेगा कि हाँ प्राइस घटा तो डिमांड बढ़ गई है ना। हाँ, इनकम इफेक्ट भी उसी तरह है, इनकम अगर हमारा बढ़ता है तो डिमांड हमारा बढ़ेगा, इनकम घटेगा तो डिमांड घटेगा। अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर, मार्केट में न्यू कंज्यूमर आने से भी वो चेंजेस आएंगे। एंड डिफरेंट यूजेज, जैसे प्याज हम लोग खरीदने जाते हैं तो प्याज का अगर दाम में फ्लक्चुएशन होगा उसके डिमांड में डेफिनेटली फ्लक्चुएशन होगा, क्योंकि उसके मल्टीपल यूजेज है ना, प्याज है, दही है, ये सब चीजें। ठीक है, तो ये हमारा था आज का डिमांड कर्व, डिमांड शेड्यूल और वाई डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। आई होप आप लोग को क्लियर समझ आ गया होगा, और ये गो थ्रू आप रीडिंग कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। मैं तो एक्सप्लेन कर ही दिया हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई भी आपको इशू होता है वीडियोस में, ऑडियो वीडियो क्वालिटी ये सब चीजों को लेके, कंटेंट को लेके, क्वेश्चन और टॉपिक नहीं समझ आया सर, कोई प्रॉब्लम है, कोई नया टॉपिक समझना है जो यूजीसी नेट का सिलेबस है पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स का, कोई भी डाउट आता है आप कांटेक्ट कीजिए दिए गए नंबर पे, दिए गए आईडीज पे, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, आप डीएम कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे चैट पे मैसेज कर सकते हैं। एक टाइम लिमिट है, 5 बजे शाम से 8 बजे रात तक ही कीजिएगा। तो आपको मैं कोशिश करूंगा कि रिप्लाई कर सकूं और आपको सॉल्यूशन दे सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।